इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। राजौरी बारामूला में सीज फायर तोड़ा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के कई सेक्टरों पर फायरिंग की खबरें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन भी दिखाई दिए हैं। तो ये बड़ी खबर, एलओसी पर भारत ने ड्रोन को मार गिराया है तो पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के कई इलाकों में गोलीबारी की खबरें सामने आ रही है। एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। एलओसी के कई सेक्टरों से फायरिंग की खबरें सामने आ रही है। इसके अलावा एलओसी पर ड्रोन भी दिखाई दिए हैं जिसे भारत ने ड्रोन को मार गिराया है। तो ये बड़ी जानकारी, पाकिस्तान की नापाक हरकत, पाकिस्तान की फिर से वही हरकतें, सीज फायर का उल्लंघन, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में सेक्टरों के अंदर फायरिंग की खबरें। इसके अलावा एलओसी में ड्रोन भी दिखाई दिया था जिसे मार गिराया गया है और बीएसएफ लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अपराजिता श्री का। अपराजिता, देखिए यहाँ पर सीज फायर को 3 घंटे भी नहीं हुए कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने नापाक हरकत कर दी, अपनी हरकतों पर उतर आया। फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर यहाँ पर फायरिंग की जा रही है, ड्रोन देखा गया है वहां पर। देखिए, जिसका हम गए थे अभी तो कुछ देर पहले जिक्र भी कर रहे थे, जिसका तमाम जिक्र सभी विशेषज्ञों के द्वारा, रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा कहा जा रहा था कि अपनी हरकतों का पाकिस्तान में ही बात आएगा। श्रीनगर में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है और जिस तरीके से श्रीनगर में धमाके, कई धमाके, देखिए धमाके में कई धमाकों के आवाज सुनाई दिए हैं। वही जिस तरीके से सवाल यहाँ से उठाया जा रहा है कि किस तरीके से श्रीनगर में धमाके की आवाज अगर कहाँ से आ रही है, यानी कि क्यों आखिर पाकिस्तान के द्वारा 5 बजे ही सीज फायर का जिस तरीके से डिसीजन लिए गए थे, खुद पाकिस्तान के द्वारा अमन का डिसीजन लिया गया था, इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके बाद अब वापस से सीज फायर का उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। शायद कहीं न कहीं पाकिस्तान को इस बात की गलतफहमी थी कि इंडिया तैयार नहीं होगा, यानी सीज फायर की अगर डिसीजन ले ली गई है जिसके बाद भारत ने जिस तरीके से तैनाती की हुई थी, एलओसी की बात चली जाए या सीमा क्षेत्रों की बात चली जाए, तो शायद इंडिया इतना चौकन्ना नहीं होगा और जो अपनी नापाक हरकतों में कामयाब हो जाएगा। मगर जिस तरीके से देखिए, अगर इंडियन आर्मी की हम बात करते हैं, इंडियन सेनाओं की बात करते हैं, तो पूरी चौकन्ना, पूरी तरह से चौकन्ना, और इसका जवाब पाकिस्तान को अब देना होगा। जिस तरीके से धमाकों की आवाज लाई गई है, ब्लैकआउट कर दिया गया है, तो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से किया गया है। और हालांकि देखिए, कहीं न कहीं अचरज की बात भी नहीं है। अचरज की बात यह हो जाती है कि पाकिस्तान के द्वारा अमन की बात की जा रही है, ये कहीं न कहीं शॉकिंग बात हो जाती है। मगर इस तरीके से धोखा देना पाकिस्तान की खून में हम कह सकते हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, वही श्रीनगर बारामूला में ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसके साथ साथ देखिए किस तरीके से अमर अब्दुल्ला की अगर बात करते हैं, तो अमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि अपराजिता, आपको रोकना चाहूंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर जम्मू कश्मीर के सीएम भड़के। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में धमाकों की आवाज आ रही है, तो फिर किस बात का सीज फायर हुआ है? तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर कहा कि पाकिस्तान फिर किस बात का सीज फायर चाहता है। श्रीनगर में लगातार धमाकों की आवाजें सुनी जा रही है, तो जो सीज फायर हुआ था किस बात का हुआ था? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पाकिस्तान की सीज फायर तोड़ने पर भड़के हैं और कहा कि पाकिस्तान खुद अमन चैन की बातें चाहता था, पाकिस्तान खुद टेबल टॉक चाहता था। सीज फायर यहाँ पर पहली जो पहल की गई थी वो पाकिस्तान की ओर से की गई थी, तो फिर ये सीज फायर किस बात का है? श्रीनगर से लगातार धमाकों की आवाज सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ उसको लेकर कहा कि किस बात का सीज फायर हुआ है, जब पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया है। 3 घंटे भी नहीं बीते सीज फायर का ऐलान हुए और पाकिस्तान ने अपनी हरकतों को फिर से शुरू कर दिया है। अपराजिता, देखिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी यही कहा कि पाकिस्तान खुद टेबल टॉक चाहता था, खुद अमन चैन की बातें कर रहा था, शुरुआत भी खुद ने की थी, लेकिन 3 घंटे नहीं बीते और फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दी है। बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं यही चरित्र है
पाकिस्तान का कि अपनी किसी बात पर पाकिस्तान टिक नहीं पाता है। अमन और शांति की अगर बात करी जाए तो संभवतः पाकिस्तान की डिक्शनरी में ये बातें रहती ही नहीं है। उन्हें अमन और शांति किस तरीके से बनाई जाए ये आता ही नहीं है पाकिस्तान को। वही उल्लंघन पीठ पर किस तरीके से छुरा घोंपा जाता है, अपनी बातों से किस तरीके से मुकरा जाता है, ये पाकिस्तान से सीखने वाली बात है। जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ब्लैकआउट किया गया है, पूरी तरीके फिर से रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू के कई हिस्सों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। जम्मू के कई हिस्सों में ब्लैकआउट की खबर सामने निकल कर आ रही है। उधमपुर राजौरी के अंदर सीज फायर के बाद ड्रोन भी दिखाई दिए हैं। तो पाकिस्तान फिर से अपनी नापाक हरकतों पर उतर चुका है। 3 घंटे बाद ही ड्रोन भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन किया जा चुका है। फायरिंग लगातार पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। जम्मू के कई इलाकों के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है। राजौरी के अंदर, उधमपुर के अंदर ब्लैकआउट कर दिया है। तो लगातार जम्मू के कई हिस्सों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग लगातार की जा रही है। अपराजिता, देखिए जम्मू के अंदर भी फायरिंग लगातार की जा रही है। और अब देखिए पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता है। ये बात लगातार कही जा रही है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। अब जो बाकी देशों के नेता लगातार अमन चैन की बातें कर रहे थे, अब उनको भी देखना चाहिए कि 5 बजे सीज फायर का ऐलान हुआ और उसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान फिर से किस तरीके की हरकतें कर रहा है। देखिए, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान में शुरू किया गया है कि जो फैसला मिलिट्री लेती है, उनकी जो फैसला आला कमान उनके लेते हैं, सरकार लेती है, कहीं ना कहीं उस पर नहीं चलती है पाकिस्तान, मगर आतंकवाद पर पाकिस्तान चलती है। जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, तो बिल्कुल ये स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान न अमन चाहता है, न शांति चाहता है, न चैन चाहता है, मगर खुद भी एक कई डिस्ट्रक्टिव कंट्री है और दूसरों को भी परेशान करना चाहता है। मगर देखिए किस तरीके से भारत के द्वारा कह दिया गया था कि अगर पाकिस्तान अब इस प्रकार की कोई चीज करता है तो उसे माफ नहीं किया जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर इसे माना जाएगा और उसकी जवाब कार्रवाई की जाएगी। वही देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के रोशन की बात करते हैं, श्रीनगर की बात करते हैं, कई जगहों की जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो हवा में जिस तरीके से लाल स्पीड देखे जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान के ड्रोन को, मिसाइल को ध्वस्त किया जा रहा है, इंटरनेट न्यूज के द्वारा तो लगातार कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं रहेंगे, माफ नहीं करेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि जिस तरीके से माफी के लायक पाकिस्तान है भी नहीं और जिस तरीके से अपनी ही बातों पर मुकदमा उन्हें कराता है। हालांकि देखिए जिस तरीके से कहा भी गया था कि अपडेट लिए जाएंगे 12 तारीख को 12 बजे वापस से बातचीत की जाएगी, मगर पाकिस्तान बातचीत की थोड़ी नहीं समझता है। उसको केवल एक ही बात समझ आती है, वो है दंड की बात समझ आती है। तो जिस तरीके से कहा गया था कि अपराधी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा किया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा, एक्ट ऑफ वॉर उसे माना जाएगा और उसी के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो जरूर अब तो संभवतः ये समय आ चुका है कि रुद्र रूप धारण करता हुआ इंडिया उन्हें सजा दे। और लगातार किस तरीके से रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा लगातार कहा भी जा रहा था कि पाकिस्तान विश्वास का पात्र नहीं है और टेररिज्म की बोली ही पाकिस्तान समझता है और उनकी के साथ पाकिस्तान रहता है। तो ऐसा ही कुछ करता हुआ यहाँ पे नजर भी आ रहा है पाकिस्तान। तो बिल्कुल उनके जवाबी कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, वही सवाल भी जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं अमर शिमला के द्वारा, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार की जो शांति की बात, ये पाकिस्तान के मतलब किस प्रकार की अमन की बात है। देखिए पोखरान में भी पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। बड़ी अपील पोखरान में भी पाकिस्तान के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया गया है। लगातार जिस तरीके हालांकि PSF फायरिंग का भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, यानी सीज फायर का उल्लंघन LOC पर भी किया जा रहा है। श्रीनगर में 10 से 12 धमाके जिस तरीके से सुनाई दिए हैं, हालांकि ब्लैकआउट कर दिया गया है। उसके अलावा जिस तरीके से पोखरान की बात करें तो पोखरान में भी पाकिस्तानी ड्रोन को नष्ट किया गया है, गिराया गया है। इसके साथ साथ 12 से 13 श्रीनगर में, बारामूला में जिस तरीके से ब्लैकआउट किए गए हैं, श्रीनगर में 12 से 13 आवाज सुनाई दी है, धमाकों से आवाज सुनाई दी है। तो लगातार पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है, मगर कहीं न कहीं भूल चुका है पाकिस्तान किसी तरीके से चल उसे। बिल्कुल अपराजिता, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। सबकी बड़ी खबर सीज फायर को लेकर लगातार यहाँ पर उल्लंघन पाकिस्तान किया जा रहा है। पोखरण के अंदर ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है, तो सीज फायर को लगातार पाकिस्तान तोड़ रहा है।
राजस्थान के पोखरण के अंदर ड्रोन हमले की जो कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई थी उसे नाकाम कर दिया है, उसे ध्वस्त कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। तो पाकिस्तान अब फिर से फायरिंग कर रहा है, फिर से ड्रोन लगातार भेज रहा है। न केवल जम्मू कश्मीर के अंदर, राजस्थान के पोखरण के अंदर भी ड्रोन हमले की कोशिश जिसे नाकाम किया जा चुका है। पंजाब के पठानकोट और फिरोजपुर के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, फिर से पश्चिमी बेल्ट के अंदर ब्लैकआउट किया जा रहा है। पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर जिसे लगातार निशाना बनाया जा रहा था, जहां पर लगातार ड्रोन मिसाइलें रॉकेट भेजे जा रहे थे, अब वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन का। रवि, देखिए, पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा और जो लगातार अमन शांति की बात कर रहे थे, उनको भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर अमन चैन की भाषा नहीं, यहाँ पर बातचीत की भाषा नहीं, टेबल टॉक की भाषा नहीं, केवल दंड की भाषा जानता है। ये एक्ट ऑफ वॉर अब पाकिस्तान ने कर दिया है, क्योंकि भारत पहले ही क्लियर कर चुका है कि अब कोई भी हरकत की तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अमीषा, देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान की हरकतों की बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। गिरगिट की तरह पाकिस्तान हमेशा रंग बदलता रहा है, अपने रंग दिखाता रहा है। आज की अगर बात की जाए तो 86 घंटे लंबा चला जो ये जो तनाव था, एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी जो है वो चल रही थी, वो ठीक 5 बजे उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग गया था, सीज फायर हो गया था और दोनों ही देशों की सहमति जो है वो बन गई थी। सबसे पहला ट्वीट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया और उसके बाद दोनों ही देशों के जो मौजूद लोग हैं उनकी तरफ से इसकी घोषणा भी की गई। सोशल मीडिया पर भी तमाम चीजें आई कि युद्ध विराम जो है वो हो गया है, अब कोई भी देश किसी पर एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान अब हमला कर रहा है, लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से छोड़े जा रहे हैं और इसके साथ साथ भारतीय सेना मुस्तैद है, क्योंकि भारतीय सेना को पाकिस्तान की नापाक हरकतों का बिल्कुल अच्छे से पता है। वो किस प्रकार से पूरी वायलेशन करते हैं, किस प्रकार से अपना रंग बदलते हैं, वो तमाम चीजें हमेशा देखती हुई भारतीय सेना आई है और भारतीय सेना को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि पाकिस्तान इतनी आसानी से मारने वाला है। हर एक ड्रोन को मार गिराया गया है। रवि, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। देखिए, पठानकोट के अंदर भी ड्रोन दिखाई दिया है, तो पंजाब के पठानकोट में भी ड्रोन दिखाई दिया है और पठानकोट और फिरोजपुर में ब्लैकआउट कर दिया है। तो लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए ड्रोन भेजे जा रहे हैं, फायरिंग एलओसी पर की जा रही है और पंजाब के पठानकोट के अंदर एक ड्रोन दिखाई दिया है और लगातार भारतीय सेना, भारत की वायु रक्षा प्रणाली इनको आसमान में ही ध्वस्त करिए, आसमान के अंदर ही नेस्तनाबूद। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पाकिस्तान की इस काराना हरकत को, पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबों को आसमान के अंदर ही भारत की वायु रक्षा प्रणाली ध्वस्त करती हुई यहां पर भारत की वायु सेना एलओसी पर मुंहतोड़ जवाब देती हुई, बीएसएफ मुंहतोड़ जवाब एलओसी पर दे रही है। तो भारत की वायु रक्षा प्रणाली हवा के अंदर पाकिस्तान को जवाब दे रही है। पाकिस्तान के ड्रोन्स को हवा के अंदर ही, आसमान के अंदर ही डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। तो पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू के कई हिस्सों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। जम्मू के कई हिस्सों से ब्लैकआउट की खबरें। रवि, देखिए, आप टेबल टॉक शुरू हुआ था, 5 बजे सीज फायर का ऐलान हुआ था, 12 मई को दोबारा से बातचीत होनी थी। अब उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? अब भारत सरकार का आगे का कदम क्या रहने वाला है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसके लिए भी बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी। तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक जो है उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। अजीत डोभाल जो है वो इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। तीनों जो अध्यक्ष है सेनाओं के, वो कहीं ना कहीं इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। बैठक जरूर आयोजित की जाएगी और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने ये कृत्य किया है, ये सीज फायर का उल्लंघन किया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। हालांकि भारत की तरफ से पहले ही कह दिया गया था, सीज फायर होने से पहले ही ऐलान कर दिया गया था, अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक और कोई भी इस प्रकार का भारत पर हमला होता है तो वह एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब एक्ट ऑफ वॉर जो माना गया है, इन तमाम चीजों को अब देखना होगा कि भारत किस प्रकार से रिटेलिएट करता है।
क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार के ड्रोन आ रहे हैं, चाहे पठानकोट की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे एलओसी के ऊपर जो तमाम जो बॉर्डर एरिया है उन तमाम बॉर्डर एरिया की बात करें, हर जगह इस प्रकार की जो है हिमाकत पाकिस्तान की देखने को मिल रही है। हर जगह पाकिस्तान इस प्रकार से ड्रोन से हमले कर रहा है और कहीं ना कहीं ये एलओसी की अगर बात की जाए तो भारी गोलाबारी ड्रोन के माध्यम से ही नहीं बल्कि तोप के माध्यम से और अन्य जो गोलियां जो चलाई जा रही है एलओसी के ऊपर, जो तमाम भारतीय सेना मौजूद है वहां भी इस प्रकार की सीज फायर का उल्लंघन जो है वो किया गया है। राजौरी की, बारामूला की अगर घटनाओं की बात की जाए तो इस प्रकार से इन दोनों जगह पर पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा लगातार हमला किया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान की सेना जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की अगर बात की जाए, बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों पर ही इस प्रकार की जो है गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हालांकि भारतीय जो सैनिक है, भारतीय जो रणबांकुरे हैं, वो कहीं ना कहीं खुल करके डट करके उन तमाम आतंकियों के आका का जो है मुकाबला कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी आतंकवादी ही मानी जाएगी क्योंकि वो ड्रेस में आतंकवादी है और सीज फायर इस प्रकार का उल्लंघन करने के बाद कहीं ना कहीं अब भारत का रिटेलिएट देखने को पाकिस्तान को मिलेगा और भारत के जवाब जो बखूबी पिछले 2 दिन में 3 दिन में जो भारत ने उनके ऊपर जो हमला किया है उसी प्रकार का हमला देखने को मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल अजय सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। सिंह साहब देखिए, 5 बजे सीज फायर का ऐलान होता है, उसके 3 घंटे बाद पाकिस्तान फिर से अपनी नापाक हरकतों को शुरू करता है, फिर से अपनी हरकतों पर आ जाता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है, फिर से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, फिर से गोलीबारी की जा रही है। जी सर, अनफॉर्चुनेटली अब शाम को हम लोग बात कर रहे थे कि हमने सीज फायर तो कर दिया है पर इनका जो है ना कोई माई बाप नहीं है इनको सुनने वाला। ये जैसे बता रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की जो आर्मी जो है वो भी मतलब एक किस्म के यूनिफॉर्म के अंदर वो भी आतंकवादी हैं। अभी आतंकवादी हमने सब के सब खत्म कर दिए। पाकिस्तान के अंदर जितने आतंकवादी थे उनको हमने खत्म कर दिया और जो है लाइन ऑफ इधर उनको भी खत्म कर दिया। परंतु ये जो यूनिफॉर्म टेररिस्ट हैं पाकिस्तान की पे रोल पे एज मिलिट्री पीपल, अब ये इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है क्योंकि हुआ क्या है, अभी ये जो हमने सीज फायर किया है इसके अंदर है मिलिट्री एक्शन बंद है पर इनका पानी बंद कर दिया हमने, वो अभी हमने नहीं शुरू किया और बाकी जितनी भी चीजें थी हमारी वो सारी की सारी एक तरफ जो है एयर स्पेस उनको हम नहीं दे रहे हैं और पानी उनको नहीं दे रहे हैं। बाकी जो भी हमारे अदर देन सीज फायर बाकी चीजें हम उनको नहीं खोल के दे रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है उस समय रोकने के लिए इन्होंने अभी उनको कहीं से फायदा से कुछ मदद मिल गई होगी क्योंकि ये जो है ना पाकिस्तान के लोग, ये हम इनके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये लोग टेररिस्ट हैं यूनिफॉर्म पहन के। अब ये तो था ही, अगर आपको याद होगा उस समय मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था कि मैंने सीज फायर करके जो है हम अपनी जितनी हमारे पास अचीवमेंट है उसको भी हम लोग गंवा रहे हैं। हम उनके सर पे बैठ के जाके और हमको सीट चलिए, वो कुछ मजबूरियां होती है देश की और कुछ हमारी सरकारों की मजबूरियां होती है, अच्छाई के लिए करते हैं वो, पर ये ना पाकिस्तानी ये अच्छाई के काबिल नहीं है। इनके साथ कोई अच्छाई करने से, जब मोदी जी हमेशा कहते हैं कि ये उसी भाषा में समझेंगे, उनको समझाएंगे जिस भाषा को ये लोग समझते हैं और इनकी भाषा जो हमने इनको बताया है, जो अपना अटैक करने के बाद वो है भाषा सीज फायर करके, इनकी सेवा करके, इनकी बात मान के, ये वो वाली भाषा ये लोग समझते नहीं है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल सिंह साहब देखिए, और लगातार पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि ये हरकतें अब से शुरू की। 1947 से रजाकारों को भेजा, अपने नागरिकों को ट्रेन करके जम्मू कश्मीर के अंदर भेजा, उसके बाद 1965 के अंदर मुंह की खाई, 1971 में मुंह की खाई, 99 के अंदर मुंह की खाई, लगातार हर एक जंग को पाकिस्तान हारा है। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की हरकतें, घर में दाना पानी के पैसे नहीं है और वेपन से लगातार यहाँ पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीजें उन देशों को भी देखनी चाहिए जो इतने दिनों से अमन चैन की बातों को दोहरा रहे थे, टेबल टॉक की बातों को दोहरा रहे थे। अमेरिका जैसे देख, IMF जैसे एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देती है और फिर उन बेल आउट पैकेज का वो आतंकियों के पालन पोषण के लिए इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अभी फॉर्चुनेटली अभी अमेरिका ने जो 11,000 करोड़ इन्होंने मांगे हैं वर्ल्ड बैंक से, वो इनको सैंक्शन नहीं किए हैं।
और बाकी जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने भी सैंक्शन नहीं किए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो है ये पैसा जो भी इनको मिलेगा ये लोग जो आतंकवादियों में लगा देंगे, तो इसलिए वो मुस्लिम देश भी नहीं चाहते हैं कि हम अपना पैसा बर्बाद करें। उन्होंने इसको अभी देखिए इनके पास जो है खाने के लिए डाले पड़े हुए हैं और इतनी बुरी हालत हो रही है इन लोगों की कि इनको तो अभी अगर सीज फायर भारत ने मान लिया, मान लो तो इनकी तो बहुत बड़ी अच्छी किस्मत है कि हिंदुस्तान की सरकार ने सीज फायर मान लिया। लेकिन जिस पोजीशन में हम लोग थे हमने सीज फायर इनका बिल्कुल नहीं मानना था जी। बट हमने सीज फायर मान लिया। हमने थोड़ी सी मेहरबानी कर दी इनके ऊपर कि चलो भाई चलो ठीक है, मर रहे हो तुम लोग, इतना तुम्हें नुकसान हो गया, चलो हम छोड़ देते हैं। परंतु ये तो मानने वाली है नहीं ये तो मानने वाले नहीं है, जब तक इनको बिल्कुल झगड़ा ना जाए तब तक नहीं मानेंगे जी। सिंह साहब देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। भारत की मेहरबानी थी कि जो पाकिस्तान के साथ सीज फायर के लिए सहमत हो गया, पाकिस्तान को जो राहत मिली थी ये नागवारा गुजरी है पाकिस्तान को। लेकिन अब मैं ये जानना चाहूंगी, भारत अभी तक जो डिफेंसिव मोड में था और डिफेंसिव मोड में रहने के बावजूद भी पाकिस्तान को लगातार यहाँ पर नुकसान पहुंचा रहा था, क्योंकि अब जब भारत ने एक्ट ऑफ वॉर के तहत ये माना कि नहीं लगातार हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, तो उनके 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बना गया। अब भारत के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर तो कई दिनों से किए जा रहा है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी भारत डिफेंसिव मोड में चल रहा था। अब भारत क्या कर सकता है, भारत के पास क्या ऑप्शन है, भारत को किस तरीके से जो है रुख अख्तियार करना चाहिए? देखिए अभी भारत के पास ऑप्शन बहुत ही क्लियर है। भारत के पास जो अभी बहुत समय हुआ नहीं है, 5 बजे सीज फायर हुआ था, 6-7 बजे तक भी ये लोग गोला बारूद कर रहे थे। अभी भारत के पास जो ऑप्शन एक ही बचा है वो क्या कि अभी जो जिस मोड में हम लोग पहले थे उसी मोड में आ जाए, हम लोग अपने नागरिकों को बचाएं, अपने उनके हमलों से बचाएं, और उसके बाद जो है थोड़ा ऑफेंसिव जैसे ये लोग गोला बारूद हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे कर रहे हैं, वहां पे हमारे को जो है थोड़ा सा फायर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और बाकी जो जगह 2-4-5 बच गई है, जैसे लाहौर के अंदर में खराब कर दिया उनका, उस जगह के अंदर दोबारा रिटेलिएट करना पड़ेगा, तभी जाके लोग आएंगे। तो एक नंबर 1 हमारे एलओसी के ऊपर हमको अपनी फायर पावर पूरी जबरदस्त बढ़ा देनी चाहिए, वहां से फायर आए ना आए। अब इन्होंने हमारा ये अपना उल्लंघन कर दिया हमारा इस सीज फायर का, तो अभी इनको कोई राइट नहीं है कि हम रुके रहें। तो जहां जहां से हमको खतरा लग रहा है, मतलब जहां से लोग करते जा रहे हैं, वहां पे जो है हमारे को मतलब आर्टिलरी शेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। और उसके बाद जहां हमने इनके पास अभी तक हमले किए उसके अंदर हमको दोबारा रिज्यूम कर लेना चाहिए। उस जगह के अंदर ये लोग फायर हमारे पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमको उसके ऊपर भी फायर करना चाहिए। देयर ओनली 2 ऑप्शंस अवेलेबल विद अस। जी सिंह साहब देखिए, आप जो सीज फायर किया जा रहा है, पाकिस्तान सरकार तो कहती है कि हम टेबल टॉक करेंगे, 12 मई को फिर से मुलाकात करेंगे। पहला जो कदम उठाया गया इस शांति के लिए, इस सीज फायर के लिए, वो पाकिस्तान ने उठाया था, लेकिन अब उसी ने इसका उल्लंघन कर दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज की बात कर ले, जिसके पास ना तो ताकत है ना उनके वेपन्स में ताकत है, उसके बाद एलओसी पर लगातार ये हरकतें करते हैं, ड्रोन से लगातार निशाना बनाने की कोशिशें करते हैं। और जनरल मुनीर की बात कर ले तो पूरे टाइम जब ये पूरा लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये हरकतें की जा रही थी, उस पूरे टाइम वो गायब रहा। ऐसा जनरल उनका पाकिस्तानी फौज का है। जी अभी देखिए अभी क्या है कि इनको अनफॉर्चुनेटली इनकी ना तो इनकी पॉलिटिकल पार्टियां कोई कंट्रोल है, ना इनके आर्मी वालों के अंदर भी, इनके जनरल्स के अंदर भी आपस में हर आदमी चाहता है कि मेरे को पावर मिले। पावर का मतलब क्या है, इनको पैसा मिले तो क्या है, इनकी लग्जूरियस लाइफ, एक दो और बंगले बना लेंगे लंदन में और न्यूजीलैंड के अंदर। ये इनका बेसिक एम चल रहा है कि जितना भी पाकिस्तान से लूट सकते हैं तो लूट लें। तो अभी सुनने वाला कोई भी नहीं है इनके अंदर, इनके हुक्म भी मानने वाला कोई भी नहीं है। तो उसका नतीजा क्या होगा, ये बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड फौज हो गई है। तो हमारे को उसके लिए इनका इंतजार नहीं करना है। हमारे को ऐसे भीड़ भड़के वाली फौज, अनकंट्रोल फौज, इसको तो हमारे को इसको दोबारा सॉर्ट आउट करना शुरू कर देना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बिल्कुल सिंह साहब, और कोई ऑप्शन छोड़ा भी नहीं है पाकिस्तान ने। एक्ट ऑफ वॉर की जो चीजें हो सकती है सारी कर दी है, सारी नापाक हरकतें कर दी है। लेकिन सिंह साहब, पाकिस्तान की जो गृह स्थिति है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। पाकिस्तान की घर की स्थिति खुद की ठीक नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान की बात करते हैं, वहां पर जो BLA आर्मी है लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को ठोक रही है, लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को मार रही है। जिस तरीके से ट्रेन को हाईजैक किया, उसके बाद जितने भी सैनिक थे सबको वहां पर मार दिया गया। अगर उससे आगे चलते हैं, सिंध प्रोविंस की बात करते हैं,
तो वहां पर लगातार इनके गृह युद्ध जैसे हालात है। अगर उसके ऊपर की तरफ चलते हैं, खैबर पख्तूनवा की बात करते हैं, वहां पर जो अफगानिस्तान का तहरीके तालिबान है वो लगातार इनको मारने की कोशिश कर रहा है। सीपैक जो चीन का इतना बड़ा जो वहां पर करार था, उसको लेकर जिस तरीके से बलूचिस्तान आर्मी ने किया है, जिस तरीके से चाइना की आर्मी को वहां पर ठोका है, उसके खुद के घर के हालात इतने खराब है, फिर भी इस तरीके की हिमाकत। जी सिंह साहब। हाँ, अभी देखिए इनकी हालत जो है आपने बहुत सही तरीके से बयान कर दी है। इनकी हालत बहुत खराब है।